नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने एक और वीडियो जिसमें हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को डीपली समझेंगे। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं ये जानने के लिए कि टेलर क्या करना चाहते थे। फ्रेडरिक विंसलो टेलर। टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट व सिस्टम इंजीनियर का फादर कहा जाता है। टेलर को एन आर्क प्रीस्ट ऑफ इफिशियंसी भी कहा जाता है क्योंकि टेलर ने अपने जीवन की शुरुआत एक छोटे श्रमिक के रूप में व पदोन्नति से वे टेलर एमडी एडवाइजर तक पहुंचे। इसलिए हार्डवर्क करने व डिफिकल्ट सिचुएशंस से लड़ने के लिए वे जाने जाते हैं। टेलर ने सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस में पहले से चले आ रहे पुराने वर्क कल्चर जो कि पूरी तरह अनऑर्गेनाइज्ड, अनसाइंटिफिक व अनरेगुलेटेड थे, इसे रूल ऑफ थंब कहा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ऑर्गेनाइजेशंस की इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, जिसे 3E कहा गया, को इंक्रीज करने के लिए अलग अलग मेथड्स डेवलप किए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टेलर के मेथड्स रहे, जिसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की शुरुआत मानते हैं। अदर रिसर्चर्स में चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर अवेकस का डेवलप किया, जेम्स वॉट, फ्रेडरिक हेसले एंड हेनरी मेटकॉफ अदर्स थे, जिनमें से हेनरी आर टाउन एक बिजनेसमैन में इंजीनियर थे। उनके रिसर्च पेपर द इंजीनियर्स एज एन इकोनॉमिस्ट से टेलर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए व यहीं से टेलर ने अपने मेथड्स को साइंटिफिक मैनेजमेंट में सिस्टमेटिकली डेवलप किया। अब हम पढ़ेंगे टेलर की लाइफ व उनके पब्लिकेशंस को। टेलर बचपन से ही बहुत ही मेरिटोरियस व इंटेलिजेंट रहे हैं। केरोसिन के लैंप की कम रोशनी में पड़ने के कारण उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई, जिससे उनका हायर एजुकेशन का सपना टूट गया। 18 ईयर्स की एज में टेलर ने फिलाडेल्फिया की हाइड्रोलिक्स वर्क्स एंटरप्राइज में एक ट्रेनी के रूप में जॉब स्टार्ट की। आफ्टर 4 ईयर्स टेलर ने मिडवेल स्टील कंपनी में डिपो लेबर के रूप में काम किया। उसके बाद वो हायरार्की में ऊपर बढ़ते हुए टाइम क्लर्क, गैंग बॉस, असिस्टेंट फोरमैन, मास्टर मैकेनिक व एट लास्ट मेन इंजीनियर की पोस्ट तक पहुंचे। टेलर इस पोस्ट पर 28 ईयर्स की एज में पहुंच गए। 1886 में टेलर ने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स की मेंबरशिप ली। उसके कलीग्स हेनरी लॉरेंस गेंट ने भी मिडवेल स्टील कंपनी में अपॉइंट हुए। गेंट ने बाद में गेंट चार्ट नाम से एक बार चार्ट डेवलप किया, जिसे हम आज एक्सेल में यूज करते हैं। 1894 से टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के अपने आइडियाज़ को लेक्चर्स के माध्यम से एंटरप्रेन्योर्स के सामने रखना शुरू कर दिया था। 1898 में टेलर ने बेथलेहम स्टील कंपनी ज्वाइन की, वह वहाँ एडवाइजर बने एंड यहाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। 1901 में यह कंपनी छोड़ दी उन्होंने, वह इंडिपेंडेंट एडवाइजर बन गए। टेलर का फर्स्ट रिसर्च पेपर ए पीस सिस्टम 1995 में पब्लिश हो चुका था, लेकिन वो फेमस 1911 में पब्लिश उनकी पहली बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट से हुए। उनकी फेमस बुक शॉप मैनेजमेंट 1910 में पब्लिश हुई, जो 1903 में रिसर्च पेपर के रूप में पब्लिश हो चुकी थी। नेक्स्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में पब्लिश हुई, जो 1907 का ही रिसर्च पेपर था। अदर रिसर्च पेपर्स, पहला 1985 में ए पीस रेट सिस्टम पब्लिश हुआ। सेकंड ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 में पब्लिश हुआ। थर्ड द गॉस्पेल ऑफ एफिशिएंसी 1911 में पब्लिश हुई। बाद में शॉप मैनेजमेंट व द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक, ये दोनों बुक साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से एक नई बुक के रूप में पब्लिश हो चुकी थी। टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो कि टेलर ने कंपनीज में रहते हुए किए, उनसे कुछ कंक्लूजन को स्लाइड में दिखाया हुआ है। इन एक्सपेरिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला द मिडवेल एक्सपीरियंस एंड सेकंड द बेथलेहम एक्सपेरिमेंट्स। टेलर ने मिडवेल स्टील कंपनी में जॉब करते हुए जो कुछ ऑब्जर्व किया उसे मिडवेल एक्सपीरियंस कहा गया। टेलर ने ऑब्जर्व किया कि सभी लेबर्स अपने ही ढंग से काम कर रहे थे, वे उनके काम करने के मेथड्स में बिल्कुल भी सिमिलरिटी नहीं थी। टेलर ने देखा कि लेबर्स में काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था और सब कुछ अनसाइंटिफिक था। टेलर ने इसे सोल्जरिंग कहा। सोल्जरिंग वर्ड का यूज ट्रेडिशनल पैटर्न्स के लिए यूज होता है। टेलर ने इसे नेचुरल एंड सिस्टमेटिक सोल्जरिंग कहा। सिस्टमेटिक सोल्जरिंग को कंसीडर करते हुए टेलर ने मैनेजर्स को एडवाइस दी कि फेयर डेज वर्क का आइडेंटिफिकेशन कर फेयर डेज पे दिया जाना चाहिए। इसी फेयर डेज वर्क के लिए टाइम स्टडीज की गई। 1899 से टेलर ने बेथलेहम कंपनी में अपने एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट किए, जिनमें पहला था पिग आयरन हैंडलिंग एक्सपेरिमेंट्स। इसमें रॉ आयरन को हैंडल करने में लेबर्स को बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था, जिससे टेलर ने लेबर्स को सिस्टमेटिक रेस्ट देकर व हैंडलिंग के मेथड्स में चेंज कर एवरेज लेबर प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया। इन मेथड्स में टेलर ने रेल कार का यूज आयरन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया, जिससे 75 लेबर्स फ्री हुए वे उनको अदर कामों में लगा दिया गया, जिससे प्रोडक्शन व इनकम दोनों में बढ़ोतरी हुई। इस एक्सपेरिमेंट का उदाहरण टेलर ने अपनी बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में दिया है। यह एग्जाम्पल टेलर एंड एक लेबर स्मिथ के कन्वर्सेशन का डिस्क्रिप्शन है। सेकंड एक्सपेरिमेंट द सॉवलिंग एक्सपेरिमेंट। टेलर ने देखा कि लेबर्स आयरन व कोयले को उठाने या हैंडल करने में अपनी मर्जी से फावड़ा यूज करता है, शॉवेल को फावड़ा बोलते हैं, जिससे प्रोडक्शन रेट बहुत कम है। इसलिए टेलर ने बताया कि लाइट वेट एलिमेंट्स के लिए लार्ज
सॉवेल का यूज करें, वह हैवी मटेरियल के लिए स्मॉल सॉवेल का यूज करें। इससे कंपनी का प्रोडक्शन 400% इंक्रीज हो गया। थर्ड एक्सपेरिमेंट विच इज नोन एज मेटल कटिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में टोटल 30,000 इवेंट्स को रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें कंक्लूजन निकला कि किसी भी मेटल की कटिंग मशीन की स्पीड, वर्किंग प्लानिंग, एंगल ऑफ कटिंग, ड्रिल और अनदर मशीन्स पर डिपेंड करती है। टेलर ने कहा कि इनको कंसीडर करके लो कॉस्ट पर ज़्यादा इफेक्टिव कटिंग हो सकती है। इसका एग्जाम्पल टेलर ने अपनी बुक ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स में सेशंस के रूप में दिया। इसी एक्सपेरिमेंट से टेलर को यह पता लगा कि कोई भी काम करने का एक बेस्ट वे हो सकता है। 1908 में टेलर एंड वाइट ने स्टील को हैवी बनाने के लिए एक मेथड डेवलप किया, जिसे टेलर वाइट प्रोसेस कहा गया। इसमें टेलर के मेन टूल्स स्टॉपवॉच एंड रिबन बेल्ट थे। नाउ आई विल डिस्कस द साइंटिफिक मैनेजमेंट इन डिटेल। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताते हुए कहा कि इट इज़ ए मेंटल रिवॉल्यूशन इन द आई ऑफ एम्प्लॉयज़। टेलर को आइडिया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लेबर्स, मैनेजर्स या ऑनर एंड कस्टमर्स के इंटरेस्ट सेम होते हैं, वे आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट इस गोल को अचीव करने का एक बेस्ट वे है। इसी साइंटिफिक मैनेजमेंट को मैनेजर्स के द्वारा अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंटल रिवॉल्यूशन हो सके। अकॉर्डिंग टू टेलर, यह मेंटल रिवॉल्यूशन ऑनर्स के साथ साथ लेबर्स की प्रॉस्पेरिटी भी इंश्योर करता है। टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, जिसमें टेलर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में आइडेंटिफाई किया कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स या लूप होल्स हो सकते हैं जिससे प्रोडक्शन का लॉस होता हो। जिसमें सबसे पहले थी इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट। पहले ऑर्गेनाइजेशंस रूल ऑफ थंब के बेसिस पर चल रहे थे। टेलर बिलीव दैट मैनेजमेंट लेजी होते हैं, इसलिए लेबर्स अपने ही मेथड्स का यूज करके अपने ही इनिशिएटिव से काम करते हैं। लेबर्स बस अपने इंसेंटिव या वेजेस के लिए ही वर्क करते हैं, इसलिए इसको इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव बेस्ड मैनेजमेंट कहा गया। टेलर मानता था कि मैनेजमेंट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज से दूर भागता है, इसलिए उसका सारा बर्डन लेबर्स पर आ जाता है। इसलिए टेलर कहता है कि मैनेजमेंट को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर ध्यान देना चाहिए। सेकेंड प्रॉब्लम और ग्रुप होल आइडेंटिफाइड बाय द टेलर वॉज सोल्जरिंग। टेलर के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की टेंडेंसी आउटपुट को कम करने की होती है, जिसे सोल्जरिंग कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, नेचुरल एंड सिस्टमेटिक। किसी वर्कर के नेचुरल बिहेवियर जैसे लेजीनेस, शाइनेस, इनकेपेबिलिटी से आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करना नेचुरल सोल्जरिंग होता है। सभी वर्कर अगर गुट बनाकर आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करें, जैसे दूसरा कम काम कर रहा है तो मैं भी कम काम करूं, तो यह सिस्टमिक सोल्जरिंग होती है, मींस डेलिबरेटली आउटपुट को कम करना। टेलर ने सिस्टमेटिक सोल्जरिंग को एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए खतरा बताया है और इसे सेकंड थॉट रीजनिंग भी कहा। इसका टेलर ने रीजन बताया कि इंसेंटिव या वेजेस अटेंडेंस के बेसिस पर मिल रहे थे, न कि वर्क के बेसिस पर। उनको लगता था कि अगर काम जल्दी हो गया तो उनके वेजेस कम हो जाएंगे, इसलिए वर्कर्स ऐसा कर रहे थे। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं। ये 4 प्रिंसिपल्स साइंस शुड रिप्लेस द रूल ऑफ थंब के फाउंडेशंस पर बेस्ड थे। टेलर ने इन्हें साइंस ऑफ मैनेजमेंट कहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने से एक साइंस ऑफ मैनेजमेंट स्टैब्लिश हो सकता है, ऐसा टेलर कहते थे। फर्स्ट प्रिंसिपल इज टू डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रू साइंस ऑफ वर्क। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहे हैं उनका एक ट्रू साइंस डेवलप करना, मीन्स उसको परफॉर्म करने का एक बेस्ट वे चूज करना। सेकेंड, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ए वर्कमैन। वन बेस्ट वे डेवलप करने के बाद उस मेथड को अप्लाई करने के लिए वर्क फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि ट्रेंड हो, तो उसके लिए साइंटिफिक तरीके से वर्क फोर्स का सिलेक्शन करना, उसकी ट्रेनिंग करना इसमें आएगा। थर्ड, द ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ साइंस ऑफ वर्क एंड वर्कर्स हु आर साइंटिफिकली सिलेक्टेड एंड ट्रेंड, मीन्स जो एम्प्लॉय या लेबर्स हैं उनको साइंस ऑफ वर्क से कनेक्ट करना। इस प्रिंसिपल को ही टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कोर प्रिंसिपल माना है, वह इसी को ही टेलर ने मेंटल रिवॉल्यूशन कहा है। टेलर कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसके वर्कर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के इंटरेस्ट में हार्मोनी ना हो। वर्कर्स एंड मैनेजमेंट को विलफुल एक दूसरे को कोऑपरेशन करना चाहिए। वर्कर्स एंड मैनेजमेंट का एक साथ होना ही मेंटल रिवॉल्यूशन है, इसके बिना साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं हो सकता। फोर्थ, द डिवीजन ऑफ वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। इट वॉज द अटैक ऑन लेजी मैनेजर्स। मैनेजर्स को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह निभानी चाहिए, न कि वर्कर्स पर अपना बर्डन डालना चाहिए। इसी प्रकार वर्कर्स को भी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए। दोनों वर्कर्स एंड मैनेजर्स पर किसी भी प्रकार का कोई भी टाइप का बर्डन या अनड्यू एडवांटेज नहीं होना चाहिए। ये 4 प्रिंसिपल ही साइंटिफिक मैनेजमेंट के कोर प्रिंसिपल्स हैं। ये चारों प्रिंसिपल को एक साथ रखने पर ही साइंटिफिक मैनेजमेंट अचीव होगा, इसे कलेक्टिवली ही साइंटिफिक मैनेजमेंट कहेंगे। Now I will discuss the elements of scientific management. Developing elements means how to find one best way. According to Taylor,
वर्कर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में ही काम करना चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम एंड मोशन स्टडी। एक पर्टिकुलर जॉब के लिए बेस्ट पॉसिबल एवरेज टाइम कितना होगा कैलकुलेट करके उसको स्टैंडर्ड बनाना कि इस टाइम पीरियड में यह जॉब कंप्लीट होना चाहिए। उसके लिए जॉब को सब पार्ट्स में डिवाइड करके उनके सीक्वेंस के बेसिस पर उसका एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट किया जाता है, जिसे टाइम स्टडी कहते हैं। मोशन स्टडी में यह देखा जाता है कि वर्कर्स कार्य कैसा कर रहे हैं। इसमें वर्कर्स की प्रॉब्लम लाइक टायर्डनेस को देखा जाता है, जिससे वर्क एग्जीक्यूशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। मोशन स्टडी को इन्वेंशन गिलब्रेथ कपल ने किया था। फ्रैंक गिलब्रेथ व लिलियन गिलब्रेथ ने बॉडी मोशन को 18 पार्ट्स में डिवाइड करके थर्बलिक्स नाम दिया। इन्होंने स्टॉप वॉच भी इन्वेंट की। सेकंड एलिमेंट वेज पेमेंट सिस्टम। टेलर के अनुसार इस मेथड के यूज से सिस्टमेटिक सोल्जरिंग को रिमूव किया जा सकता है। टेलर कहते हैं कि अटेंडेंस के बेसिस पर पेमेंट प्रोडक्शन को कम करता है, इसलिए पेमेंट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम पर बेस्ड होना चाहिए। यह तब हो सकता है जब जॉब का टाइम एंड टास्क का स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया हो। इस प्रकार टेलर मोनिस्टिक और मॉनेटरी थ्योरी की एडवोकेसी करते हैं। टेलर ने अपने फर्स्ट रिसर्च पेपर में सजेशंस दिए कि इंसेंटिव या वेजेस के 3 बेसिस होने चाहिए। पहला स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टाइम एंड रेट, सेकंड डिफरेंशियल रेट्स, थर्ड पे टू वर्क नॉट टू द पोजीशन, मींस जितना कार्य उतना सैलरी। टेलर का यह 3 मॉडल इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए था। थर्ड एलिमेंट इज फंक्शनल फॉर्मैनशिप। मिलिट्री टाइप के लीनियर सिस्टम को एक ऑर्गेनाइजेशन में टेलर ने क्रिटिसाइज किया, जिसमें यूनिटी ऑफ कमांड पर स्ट्रेस दिया जाता था। उसने इस सिस्टम को फंक्शनल फॉर्मैनशिप से रिप्लेस कर दिया। फंक्शनल फॉर्मैनशिप के माध्यम से टेलर ने 8 स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर्स फॉर एवरी वर्कर फिक्स्ड किए। टेलर ने जॉब्स को ओनली वर्कर्स के बेसिस पर ही नहीं बल्कि सुपरवाइजर्स या फॉरमैन के लेवल पर भी डिवाइड किया। फर्स्ट 4 सुपरवाइजर्स आर गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस एंड इंस्पेक्टर्स। ये सभी एग्जीक्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, और अदर 4 सुपरवाइजर्स ऑर्डर ऑफ वर्क्स, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड शॉप डिसिप्लिनरी, ये सभी प्लानिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। मींस एक वर्कर को 8 सुपरवाइजर से इंस्ट्रक्शंस मिलते थे, जो कि यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल के अगेंस्ट थी। इससे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल कहा गया। फोर्थ एलिमेंट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन यह मानता है कि एक्सेप्शन में ही कुछ मैटर्स हायर अथॉरिटीज या मैनेजर्स के पास पहुंचने चाहिए। मींस ऑलमोस्ट सभी मैटर्स सबऑर्डिनेट के लेवल पर ही रिसॉल्व हो जाने चाहिए। मैनेजर्स या हायर अथॉरिटीज के पास केवल वही मैटर्स जाएं जो हायर प्रायोरिटी के हों, व सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज के एरिया से बाहर के हों। इसे मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन या रिपोर्टिंग बाई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कहा जाता है। साइंटिस्ट ने इसे पेरेटो प्रिंसिपल से सिमिलर प्रिंसिपल ही बताया है। पेरेटो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ इम्बैलेंस और द 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं। 80-20 प्रिंसिपल का मीन्स 100% एफर्ट्स में से ओनली 20% एफर्ट्स में ही सक्सेस मिलती है एंड 80% अनसक्सेसफुल होते हैं। फिफ्थ एलिमेंट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ए मेंटल रिवॉल्यूशन इन द आइज ऑफ वर्कर्स। टेलर मानते हैं कि मैनेजर्स एंड वर्कर्स को एक दूसरे के ऊपर मिसट्रस्ट या डाउट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल किए जाने का एफर्ट करना चाहिए। यही मेंटल रिवॉल्यूशन है जिसमें मैनेजर्स एंड वर्कर्स के इंटरेस्ट सेम हो जाएं। फंक्शनल फॉर्मैनशिप के अंदर टेलर ने एक ऑर्गेनाइजेशन को हायरार्की में डिवाइड करके जॉब्स को 2 टाइप्स प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में डिवाइड किया, और उन 2 टाइप्स को 4 सुपरवाइजर्स में डिवाइड किया। प्लानिंग के अंदर वर्क एंड रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड शॉप डिसिप्लिनरियन। एजुकेशन करने के लिए 4 सुपरवाइजर्स थे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर एंड रिपेयर बॉस। टेलर ने एक गुड फॉरमैन की 9 क्वालिटीज भी बताई हैं। टेलरिज्म के बारे में कुछ फैक्ट्स जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सभी को हम पिछली स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं स्लाइड से। टेलरिज्म को आज भी गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस में यूज किया जाता है। लेनिन के सोशलिज्म में भी टेलरिज्म का इम्पैक्ट था। रूस में भी टेलरिज्म को स्टैकनोविज्म के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में फोर्डिज्म के नाम से। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अब तक 9 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा चुका है। क्रिटिसिजम्स ऑफ द टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलरिज्म को क्रिटिसाइज करने वाले थिंकर्स में ब्राउन, ओलिवर सेल्डन, एम.पी. फॉलेट, बेबरमैन, हर्जबर्ग, एल्टन मेयो, पीटर ड्रकर इंपॉर्टेंट थे। कुछ इंपॉर्टेंट एंड कॉमन एस्पेक्ट्स जिन पर टेलर को क्रिटिसाइज किया जाता है वे हैं: टेलर ने वर्कर्स या लेबर्स को रोबोट की तरह समझा। इंटल रेवोल्यूशन को कई थिंकर्स ने कलेक्टिव बार्गेनिंग कहा है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ने लेबर ऑर्गेनाइजेशंस को खतरे में डाल दिया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। एल्टन मेयो रेवल हाइपोथेसिस की बात करते हैं, जिसमें मॉनेटरी या मैकेनिस्टिक अप्रोच को क्रिटिसाइज किया है। हर्जबर्ग के अकॉर्डिंग टेलर ने वर्कर्स या लेबर्स को इमेच्योर समझा है।
स्टे कनेक्टेड विद अस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।